आज का ये प्रोग्राम दारुल उलूम रहीमिया मीरा रोड ये जो मुनाकद हुआ है, ये यौम आज़ादी के उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिन्होंने अपनी जानों को निछावर करके इस देश की आज़ादी को हम सब के लिए सपना पूरा किया है। दोस्तों, ये मौलाना अबू बकर साहब जो इस मदरसे के खासम खास हैं, उन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनक़द किया। हम उनका इस प्रोग्राम को मुनक़द करने का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, वक्त हो चुका है, अब वो आप देखने जा रहे हैं अपनी माथे की आंखों से कि जो हर शख्स, हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि हमारे देश का परचम बुलंद हो और उस परचम कुशाई करने के लिए, उसको बुलंद करने के लिए हमारे दरमियान में उलमाए किराम का एक अजीम शान काफिला यहां तशरीफ फरमा है और हमारी ये तलवा जो आने वाले वक्त में इस देश के मुस्तकबिल हैं, वो अपने हाथों से इस परचम को सलामी पेश करेंगे। मैं इतना कहूंगा कि ये वो परचम है जिसके लिए हमारे देश के हजारों लोगों ने इसकी बुलंद करने के लिए अपनी जानों को पानी की तरह खून बहा दिया है। ये वो परचम लहराने के लिए आज हमारे दरमियान में आप सब लोग तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वो अंग्रेज जालिम ने हमको सताया तो आजाद गांधी ने बीड़ा उठाया। चले गोलियां या गिरे चाहे बम, बहुत आज खुशियां मनाएंगे हम। दोस्तों, आज 15 अगस्त की वो तारीख है जो बरसों पहले एक ऐसे शख्स ने इस आजादी का सपना पूरा करने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद से 1857 में ऐलान किया था। उस शख्स का नाम था मौलाना फजल हक खैराबादी। जब बरसों पहले कोई नाम भी नहीं जानता था आजादी होती क्या है, तो आप ही जैसे टोपी और कुर्ता पहनने वाले इसी हिंदुस्तान के एक आलिम दीन ने इस शहर की आजादी, इस आवाम की आजादी, हम सब की आजादी के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर 50,000 उलमाए किराम के साथ ऐलान किया था कि अंग्रेजों भागो और इस देश में आजादी हमें चाहिए। आज उसी आजादी को हम सब अपने आंखों से देख रहे हैं। जिस आजादी को हम अपने आंखों से देखकर उसका जश्न मना रहे हैं, उसमें हम सबके बीच में हम सबके लाडले नेता अली जनाब नरेंद्र मेहता साहब तशरीफ फरमा है। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं जनाब शैलेश पांडे जी से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि चंद शब्दों में अपनी बातें आजादी के मौके पे पेश करें। मुसलमान हो पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं, मुसलमान हो पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं, और अगर कहीं मिल गया खुदा तो मैं भी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले में पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ये हमारे अशफाकुल्लाह खान जैसे लोग इस देश के लिए कहा करते थे, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये देश साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। ऐसे राम प्रसाद बिस्मी जैसे लोगों का साथ था, तब ये देश आजाद हुआ, और ऐसे साथियों की जरूरत है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जो फितने उठाते हैं यहाँ उनको बता दो, मुस्लिम की करो प्रार्थना, हिंदू को दुआ दो। ये इस देश में हिंदू मुसलमान के झगड़ों को मिटा दो। एक माँ के 2 बेटे हैं, ये दोनों को मिला दो। इसी बात के साथ मैं गुजारिश करता